भगवान के धाम में भगवान के जितने परिकर होते हैं सब चेतन होते हैं, ये भावना होती है और ये सिद्धांत है। हमारे यहाँ मृत्युलोक में तो वस्तुएं जो हैं वो जड़ हैं, घंटा, लोटा, पात्र, भगवान के पूजा की सामग्री, भगवान का वस्त्र। परंतु सिद्धांत में ये कहा गया है कि भगवान की सेवा में जितनी वस्तुएं होती हैं वो देखने में वस्तु लगती हैं, वस्तुतः वो दिव्य जीवात्मा ही भगवान की सेवा में परिकर बन करके रहती है। घंटी, बर्तन, थाली जब धुला जाता है, ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाली इन पीढ़ियों को भी इन बातों का ज्ञान हो। भगवान के उन बर्तनों को जब अमनिया किया जाता, धुला जाता, तो ये नहीं कहा जाता था भगवान की थाली मांज दो, भगवान का लोटा मांज दो, भगवान के पारखत को धुल दो, भगवान के पारखत को पवित्र कर लो। तो पारखत क्या है? बोले पारखत जो है ये अपभ्रंश है, मूल शब्द है पार्षद। भगवान के जो पार्षद हैं इनको धो धा करके ठीक कर दो। तो भगवान के जितने परिकर हैं वो भगवान के पार्षद हैं। भगवान की सेवा में जो जो वस्तुएं हैं वो समस्त वस्तुएं भगवान के भक्त ही विविध रूप धारण करके भगवान की सेवा में रहते हैं, ये भावना होती है। इसीलिए पुरानी परंपरा थी, भगवान के मंदिर में जिस झाड़ू से झाड़ू लगाया जाता था वो झाड़ू पुरानी हो जाए, टूट जाए तो उसको सड़क पर और नाली में बाहर नहीं फेंका जाता, उसको ले जा करके सरजू जी के किनारे विसर्जन करके आता। ये भगवान का पार्षद। ये भावो ही विद्यते सर्वत्र तस्मात् भावो ही कारणम। भाव ही भक्ति है। भाव जगत के जितने गहराई में हम जाएंगे उतनी ही भक्ति के स्वरूप को हम समझ पाएंगे। भगवान की कोई निर्माल्य वस्तु, भगवान ने माला पहनी, माला सूख गई, तो अब जैसे हर वस्तु फेंक देते वैसे माला फेंक दे? बोले नहीं, उस माला को भी रात में कपड़े में लपेट करके रखा जाता। रात में माला उतार करके कपड़े में लपेट करके रख दिया जाता, और सवेरे जब महात्मा स्नान करने सरजू जी जाते तो उस माला को, सूखी हुई माला को कपड़े में रख करके, उसी घड़े में रख कर, सिर पे रख करके ले जाकर और सरयू जी में पहले स्नान करते। स्नान करने के बाद तब उस माला का सरयू में विसर्जन करते और तब घड़े में जल लेकर गया। ये परंपरा थी देवता। आज इन चीजों को लोग भूलते जा रहे हैं। तो वैकुंठ में भगवान के जो पार्षद हैं, उन पार्षदों में भगवान का जो घंटा है, भगवान के वैकुंठ के उस घंटे का अवतार हुआ इस धरती पर वेदांत देशिक स्वामी जी के रूप में। सजयतु भगवान विष्णु घंटावतारः। भगवान विष्णु के घंटावतार थे श्री वेदांत देशिक स्वामी। और इतने बड़े विद्वान थे श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कि उनके काल में इस धरती पर कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं। भगवान ने उनको कवितार्किक सिंह की उपाधि दी थी। रंगनाथ भगवान, रंगनाथ भगवान ने बुला करके कहा, वेदांत देशिकन तुम कवितार्किक सिंह हो, काव्य की रचना और विद्वानों में और तार्किकों में तुम सिंह हो। लेकिन भगवान से ज्यादा करुणामयी श्री किशोरी जी हैं। दक्षिण भारत में आज भी परंपरा है, भगवान का मंदिर अलग होता है और श्री जी का मंदिर अलग होता है। केवल श्री रामावतार में और कृष्णावतार में श्री जी भगवान के साथ एक ही मंदिर में रहती हैं। लेकिन अन्यत्र आप कहीं भी जाओ, श्रीरंगम में, भद्राचलम में, बालाजी तिरुपति में, तो महालक्ष्मी भगवान के मंदिर में नहीं रहती, उनका स्वतंत्र मंदिर वहीं बगल में रहता है, थोड़ी दूर पर। और कभी
लक्ष्मी जी अपने मंदिर से निकलकर भगवान के मंदिर में नहीं जाती। जब मिलना होता है तो भगवान ही पालकी में बैठकर लक्ष्मी जी के मंदिर में आते हैं, अम्मा जी के मंदिर। क्यों? बोले वो मालकिनी है, उनको कहीं नहीं जाना। आओ तुम कांची में चले जाओ, कांची में जो लक्ष्मी जी हैं, वरदराज भगवान का विशाल मंदिर, और वरदराज भगवान के बगल में अम्मा जी का मंदिर, उनका नाम है पेरुन देवी, बड़ा विशाल मंदिर है। तो अम्मा जी का मंदिर जो होता है वो अलग होता है। तो वेदांत देशिक स्वामी जी भगवान को साष्टांग प्रणाम करने गए तो भगवान ने कहा, आचार्य चरण आप कवितार्किक सिंह हैं, ये उपाधि भगवान ने दी। पुजारियों ने माला पहनाई, बहुमान किया भगवान की तरफ से। फिर जब अम्मा जी के मंदिर में साष्टांग करने गए तो अम्मा जी ने पूछा, महालक्ष्मी ने पूछा, भगवान ने क्या उपाधि तुमको दी? तो वेदांत देशिक स्वामी जी ने कहा, भगवान ने मुझे कवितार्किक सिंह की उपाधि दी। अम्मा जी ने कहा, तब कुछ नहीं दिया, हम अब उपाधि देते हैं। महालक्ष्मी ने कहा कि भगवान ने आपको कवितार्किक सिंह की उपाधि दी है और मैं उपाधि दे रही हूँ सर्वतंत्र स्वतंत्र। ये उपाधि महालक्ष्मी ने वेदांत देशिक स्वामी जी को दिया। सर्वतंत्र स्वतंत्र माने समस्त तंत्र माने शास्त्रों में तुम स्वतंत्र हो, समस्त शास्त्रों में तुम्हारी गति स्वतंत्र रूप से अव्याहत गति से होगी। ये आशीर्वाद भगवती महालक्ष्मी ने वेदांत देशिकन को दिया। ऐसे विद्वान थे महाराज। उनके काल में जितने भारत में विरुद्ध मत थे सब परास्त हो चुके थे। गाथा ताथागता नाम, ताथागत माने बौद्ध, बौद्धों की गाथा किस कंदरा में छिप गई थी पता ही नहीं था उनके वैदुष्य के कारण। गाथा ताथागता नाम गलत गमनिका कापिली क्वापिलीना, कपिल का सिद्धांत, क्षीणा काणाद वाणी, कणाद का न्याय सिद्धांत, ये सब कुछ उनके मत सिद्धांत के सामने फीका पड़ गया। ऐसे महाविद्वान थे।